का पिताजी हम सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन रहने के लिए जगह ही नहीं, घर गृहस्थी हाईवे पे थोड़ी रहेंगे। उस समय पृथ्वी जो है रसातल में हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने डाल दी। कहते वहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने श्री हरि से प्रार्थना करी और भगवान श्री हरि के द्वारा प्रार्थना करके उस पृथ्वी को रसातल से लाकर धरती पर स्थापित किया। बोलो बारह भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, ये मुनिवर नहीं ये कथा तो आपने विस्तार करा भाई, जब पृथ्वी रसातल में थी तो कैसे हिरणाक्ष ने उसको अंदर डाल दिया? हिरणाक्ष कहाँ से उत्पत्ति हुई? आदि आदि का तो कथा ये आती है हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु की। एक बार संकार ऋषिगण वैकुंठ धाम में गए थे और वहां पर भगवान के दर्शन का संकल्प था। एक दरवाजा पार किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवें दरवाजे पर जय विजय नाम के द्वारपाल थे और उन्होंने संकार ऋषियों को रोक दिया। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वे पूर्वेशा अभी पूर्वजा, वे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और उम्र में परंतु 5 साल की उम्र के ही रहते, 5 साल तक कोई माया का प्रभाव नहीं करता। उनको क्रोध आता, भगवान के धाम में न तद भास्ते सूर्यो शांको न पावका जिनका निवर्तन्ते तद धाम प्रभु। ऐसा भगवान का जो परम धाम है, ऐसे परम धाम में रहने वाले तुम्हारे मन में भगवान की सामर्थ्य के प्रति शंका संदेह हो गया। मान लीजिए अगर हम अंदर चले भी जाएंगे, क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें भगवान की सामर्थ्य में विश्वास नहीं? किसी भी दृष्टि से देख लो, क्या हानि करेंगे हम? श्राप देते, जाओ हम आपको श्राप देते, आप जो है राक्षस भगवान वहां पर आए, उन्होंने श्राप का बोधन किया और अपने भक्त संतान दिया, मैं इनको स्वयं जाकर बुलाऊंगा और मेरे अपराध को क्षमा करें, क्योंकि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी के द्वारा माना जाता है। मेरे सेवकों ने आपका अपराध किया है तो मैं आपसे क्षमा याचना करूं। यहाँ पर बहुत विस्तृत करके ब्राह्मण भक्ति का निरूपण किया। भगवान कहते हैं इसमें भागवत में आप पढ़ लेना, 3रा स्कंद है, इसमें भगवान ने बहुत विस्तृत करके कहा है कि मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, वैकुंठ का त्याग कर सकता हूँ, मेरी भुजा यदि ब्राह्मण का अपराध करे मैं भुजा को भी काट के फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ब्राह्मण का त्याग नहीं कर सकता। मैं यज्ञ इत्यादि कर्मों से इतना आनंदित प्रसन्नचित नहीं होता जितना ब्राह्मण को मन पसंद भोजन कराने पर जो मैं आहुति को स्वीकार करता। ऐसा भगवान का वचन आप पढ़ें। यज्ञ की भी अपेक्षा ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व। 3रा स्कंद और जय विजय माने जय विजय उपाख्यान है। उन्हीं द्वारपालों जो थे जय विजय, उन्होंने ही यहाँ पर जन्म धारण किया। कहते एक बार दिति माता भगवान कश्यप ऋषि के पास में आई, संध्या का समय था और धर्म का अवलंबन लेने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा हे देवी, इस समय संध्या का समय और संध्या के समय 6 कर्म नहीं करने चाहिए। कौन कौन सा? संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय माने तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए और संध्या के समय पढ़ाना नहीं चाहिए। ये 6 कर्म। संध्या के समय सोना, संध्या के समय भोजन करना, संध्या के समय यात्रा करना और संध्या के समय धर्म का पालन करना और पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म नहीं मानना। क्योंकि प्रेरणा दी तो भगवान, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। शास्त्र के विपरीत आप आचरण करते हो, इसलिए आपकी जो संतान है ना, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लिए आज्ञाकारी नहीं होगी। नियम से रहेंगे तो संतान जो होगी अच्छी होगी। स्नान ध्यान करके
अग्निहोत्र करने बैठे और उन्होंने लगा, हे देवी तुमने हमारी आज्ञा का अवलंबन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो बेटा होंगे वो राक्षस। इस समय भगवान शंकर जी के गढ़ भ्रमण करते उनका अपराध हुआ। रोने लगे, कुछ भी करें हमारे बेटा राक्षस है, चलो भगवान के हाथ से मरेंगे। उनका एक अच्छा है, हमारे बेटाओं में बड़े बेटे का एक बेटा हुआ और वो भगवान का भक्त, ये वरदान उनको दे दिया। तो वो पहला जीव है भगवान का। तो वह कहते दिति माता ने 100 साल तक गर्भ धारण किया, जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि भगवान के विरोधी है संतान। जन्म हुआ, जन्म होते ही वो एकदम बड़े और उन्होंने बड़ा अत्याचार किया। हिरण्याक्ष, बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था, छोटे का नाम हिरण्याक्ष। और इसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लात मारकर सागर में फेंक दिया। उधर भगवान ब्रह्मा जी ने श्रीहरि से प्रार्थना करी, भगवान श्रीहरि ने उसी समय 12 अवतार धारण किया। बोलो 12 भगवान की 12 अवतार धारण किया और उस पृथ्वी को निकालकर आने लगे। कहते हैं उस समय हिरण्याक्ष को युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिलता था। वह वरुण लोक में गया था, तुम हमसे युद्ध करो, लेकिन कोई युद्ध मिला नहीं। तो वहां वरुण देवता ने कहा, भैया तुमसे युद्ध करने वाले तो भगवान श्रीहरि हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो देवर्षि नारद जी से पता पूछकर और हिरण्याक्ष जो था खोज कर रहा था, नारद जी ने बताया, भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ में भगवान तो अभी अभी जल में आए यही, और तुम्हारी पृथ्वी को ले जल में थी ना, उसको उठा के ले जा रहे, ये लड़ लो। जब उसने यह सुना तो क्रोधित होकर गदा लेकर दौड़ पड़ा और उस समय भगवान का जो स्वरूप था 12 रूप था और भगवान अपनी नासिका पर पृथ्वी लेकर चले आ रहे थे। वह अनेक प्रकार की अपशब्द वाली भाषा भगवान की पृथ्वी बोलने लग गया। भगवान ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान रखो, अपने कर्तव्य पालन में कोई व्यक्ति कोई कितना भी टीका टिप्पणी करे, ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते रहना चाहिए। लोगों का क्या, लोग तो जो अपने मन की जो भावनाएं कल्पना होती है वो अपने अनुसार बोलते थे, जो उनके मन में होता है। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा छोटा था और वो गधा लेके जा रहे थे, दोनों चले जा रहे थे। जब दोनों जा रहे थे पैदल तो ये गांव में पहुंचे। गांव में एक दो लोग रास्ते में मिलने कहने लगे, अरे कैसे मूर्ख आदमी, बताओ गधा साथ में फिर भी पैदल चल रहे। तो दोनों बैठे गधा, आगे चलते गए, दूसरे गांव आया, दूसरे गांव आया तो गांव कहने लगे, बता मूर्खों को देखो, दो दो आदमी लदे पड़े, गधा बेचारा मारा जा रहा था। फिर वो उतर बेटा को दान दिया, बाप बैठ गया। तीसरे गांव में पहुंचे, गांव के लोग दो चार खड़े कहने लगे, बता जा बूढ़े को समझ विवेक नहीं है, अज्ञानता की देखो, बता छोटा बच्चा तो पैदल चल रहा, मुझे बूढ़ा गधा बैठ नहीं सकता, शर्म नहीं आई। तो वो बेचारा डर गया, बच्चे को बैठा दिया गधा पे, चले जा रहे। अब वो चले जा रहे, गांव अगले गांव में पहुंचे, चौथे गांव में, गांव के लगे जा देखो जा बेचारे शर्म नहीं आवे, बाप तो बेचारा पैदल चल रहा है, गधा पैदल जा रहा। बोले भैया इस संसार में दूसरों के अनुसार कभी नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार ही करना। अब लोगों की अपनी कल्पना, तो 12 भगवान ने विचार किया, पहले पृथ्वी को स्थान पर स्थापित कर ले, फिर इसकी बात पर ध्यान देंगे। वो अनेक प्रकार की भाषा बोलता चला जा रहा है, अरे ये जंगल का जानवर जल में कैसे आ गया, जलचर में कैसे आ गया, अरे हमारी पृथ्वी तो ये
हमारे रसातल वासियों की है। इस प्रकार चलता रहा, भगवान ने ध्यान दिया, पृथ्वी पर जल आए और जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। आप कोई बात, आप ऐसा समझते हो कि भूमि ज्यादा है और जल कम है, ऐसा नहीं। तय दशांगुलम जो पुरुष सूत्र में आता है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है पृथ्वी से 10 गुना जल होता है, जल से 10 गुना अग्नि होती है, अग्नि से 10 गुना वायु होती है और वायु से 10 गुना आकाश होता है, आकाश से 10 गुना प्रकृति मैटर अहंकार, उसके बाद परमात्मा। इसलिए जानता है दृष्टि दशांगुलम, ऐसा बोलते हैं कि बीच में परमात्मा आत्मा ये था। तो जल तो 10 गुना ज्यादा है पृथ्वी से, तो पृथ्वी जो है जल के ऊपर ही टिकी हुई है और शेष नाग जी ने चारों ओर से उसको लपेट दिया, स्थिर कर दिया, इधर उधर हिले। कश्यप भगवान का आधार पीठ पर। तब भगवान ने कहा हाँ भैया, हम तो जंगल के जानवर हैं, जलचर तो नहीं है, पर एक बात पक्की है। बोले क्या? बोले हम तुम जैसे ग्राम सिंह का शिकार करते हैं। ग्राम सिंह, अब ग्राम सिंह का अर्थ क्या है? ग्राम सिंह गाली है, पर संस्कृत में गाली है ना, बड़ी मीठी लग रही है। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। हमारे संस्कृत की जो गाली भी है ना, बड़ी मीठी लगती है। बोले हाँ भैया, हम तो तुम जैसे ग्राम सिंहों की शिकार करते रहते हैं, लेकिन वीर वही है जो एक बार प्रतिज्ञा कर ले, दोबारा उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। तो नहीं अभी ये प्रतिज्ञा करी कि मैं तुझे मार डालूंगा, आज अपने संकल्प को पूर्ण कर, ऐसा भगवान बोले। उसने गदा से प्रहार किया, भगवान ने गदा को पकड़ लिया, उसके साथ में युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने उसको पकड़कर प्रणाम कर डाला, उसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद में सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु और सतुपा के 3 बेटी और 2 बेटा। बेटियों के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति, और बेटाओं के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। यद्यपि इसमें सभी वंशावली का विस्तृत वर्णन किया गया। आप कहने लगे हो, सोच रहे होंगे कश्यप ऋषि कहाँ से आ गए? ये जो मरीचि ऋषि थे ना, मरीचि ऋषि के पूर्णवा आदि बेटा हुए, उनके वंश में कश्यप ऋषि। ये 10 ऋषि जो बताए थे ना मानसिक, इनके संतान इसका मानसिक सृष्टि तो ब्राह्मणों की सबसे पहले हुई है सृष्टि में, परंतु मैत्री सृष्टि ब्राह्मणों की जो हुई है, ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है सिद्धपुर में हुआ। यह भी हम बताने वाले बिंदु सरोवर की कथा ये आती है। इसमें आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, पुत्र का धर्म की शर्त पर। पुत्र का धर्म क्या है? हमारी बेटी के जो पहला बेटा होगा वो हमें देना पड़ेगा, इससे पुत्र का धर्म ये हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। छोटी बेटी जो देवहूति थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। जो कर्दम ऋषि हैं, ये भगवान की पीठ से हुए, कमल से। ये भी कथा ऐसी आती है, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणो जितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समानः। सरस्वती मैया के तट पर कर्दम ऋषि ब्रह्मणोदितः, ब्रह्मा जी की आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा से प्रजा सृजेति, सृष्टि का विस्तार करने के लिए सरस्वत्यां तपस्ते पे,
सरस्वती मैया के तट पर तपस्या कर रहे थे। सरस्वती मैया माने सिद्धपुर, कैसे कर रहे हैं? बोले तपः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः। तब समाधि अष्टांग योग का अवलंबन लेकर तपस्या में निमग्न हो। तपस्तावत प्रश्नो भगवान पुंडरीकाक्ष हुए। ये कब की बात है? सृष्टि के आदि की बात है। हमारे जो जब सिद्धपुर तीर्थ है ना, ये सृष्टि के आदि का तीर्थ। सृष्टि जब बनी ना, पहले कहते तपस्या करते करते उनके शरीर पर प्रियटी रह गई, पूरा शरीर दीपक, और भगवान श्री हरि की आराधना करते रहे। अंत में भगवान पुंडरीकाक्ष प्रसन्नचित हुए, वो दर्शन दिए। कहते हैं भगवान श्री हरि ने जब उनको देखा तो भगवान के आंखों में से आंसू आ गए, बिंदु, आंखों में आंसू, बिंदु। क्यों आए? इसलिए आए थे, भगवान ने विचार किया धन्य है ये पुत्र, इसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शरीर को ही सुखा दिया। एक दूसरा अर्थ यह है कि जिन्होंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए इतनी बड़ी कठोर तपस्या करी, मेरी भक्ति करने के लिए भक्ति योग है, इसलिए भगवान के जो आंसू गिरे थे उसी को ही बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा है मुनिवर, मैं आपके मन के संकल्प को जानता हूँ, आप विवाह करने के लिए तपस्या माने यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। हमें ऐसा शास्त्रों का अवलोकन करके ठीक हुआ कि विवाह गृहस्थाश्रम हो चाहे संन्यासाश्रम, दोनों आश्रमों की योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी। तब आप बिना तपस्या करें किसी भी आश्रम में जाते हैं आप सही तरह से धर्म का पालन करें, आपके अंदर योग्यता हो, इसलिए यहाँ पर तपस्या की है। परम तप क्या है? एकाग्रता ही परम तप। वेद पुराणों का शास्त्रों का पठन पाठ जो होता है ये सबसे बड़ा गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते हुए, अग्नि की सेवा करते हुए वेद शास्त्रों का पठन पाठ जो करता है व्यक्ति तो मौजूदा, तब उसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुनि आप के मन के विचार को जानते हैं, इसलिए आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को आपको पत्नी रूप से प्राप्त देने के लिए पधारेंगे, आप विवाह कर लेना। ऐसा शास्त्र कहता है, बिन मांगे अगर मिलता है तो उसे ले लेना चाहिए। जब बिन मांगे कोई दे रहा तो ले नहीं रहे, जब आवश्यकता पड़ती है तो मांगते फिरते, इससे तो बढ़िया जब आया था जब ही ले ले। उसको श्रेष्ठ नहीं बताया गया, श्रेष्ठ उसको ही बताया गया जो बिन मांगे मिल जाता उसको स्वीकार कर ले। इसलिए अगर वो अपनी बेटी को आपको दान देने आ रहे आप स्वीकार करें, ऐसा पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आस्ते बिंदु सरसीतम कालम प्रतिपालयन। इस प्रकार से उसी बिंदु सरोवर में, सरसी माने सरोवर में, भगवान तद्वै बिंदु सरोनाम सरस्वत्या परिलुप्ततः पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेविता। कहते सिद्धपुर की विशेषता क्या है? बोले वहां पर बिंदु सरोवर है, सरस्वती का तट है, पुण्यम शिवा अमृतम जलम, भगवान शिव का वहां पर निवास है। और वहां पर जो माने ऋषि मुनि गण जो है, महर्षि गण सेवितम, ऋषि मुनि गण जापर ने भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसका तात्पर्य है 500 सिद्धपुर में 5 स्वयंभू शिवलिंग है, तो उनकी वहां पर महर्षिगण माने जल चढ़ाकर आराधना करते, ये इसका मैंने अवश्य करके ये अर्थात है। और कैसी भूमि है वो? पुण्यम तुतालता काले पूजित पुण्य, अद्भुत बाग बगीचा पेड़ पौधे बहुत घनघोर जंगल है, ऐसा इसमें बताया गया है। अनेक प्रकार के कदम के वृक्ष, आड़म के वृक्ष हैं, और वहां पर पशु पक्षी, वहां कुछ नहीं है, सब बिल्डिंग मिलने के अब वहां कुछ नहीं है, अब बाग बगीचा जंगल सब काट डाले, सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये वहां की विशेषता बताई सज्जन।
कहते कुछ समय पश्चात नूनं चक्रमणं देव सदा संरक्षणाय च पदाचास्तायस्तं परिशक्तिर्पालिनी। नूनं चक्रम कहते एक बार कर्दम ऋषि अपने कुटिया में आसन लगाए, अग्निहोत्री आदि कर्म करके भस्म भस्म आके और शांत भाव से बैठे हुए थे। वहीं पर उसी समय उनको आवाज आई। आवाज आई माने रथ की। जैसे जब रथ चलता है ना तो पत्ते आदि जो होते हैं उनकी आवाज सुन के पत्ते होते हैं तो उनकी रथ के द्वारा आवाज आती है। तो समझा कोई आया है हमारी। वे तो इंतजार में बैठे ही थे जब भगवान ब्रह्मा श्री हरि ने बुलाई है। बाहर घोड़ों की आवाज आ रही है। आपने देखा बाहर देखो सोने का रथ है, 4 घोड़े उसमें लगे हुए हैं और साथ ही आंकड़ा है। उस पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा बैठी है और किसी की तरफ उनकी बेटी देवी। देखा रथ रूठा, रथ से तीनों उतरे, आकर ऋषि को प्रणाम किया, स्मरण किया। कर्दम ऋषि ने भी अंदर ले जाकर उनको आसन दिया बैठने के लिए। एक कड़ी बात बताएं हम, ये जो हम सोचते हैं ना, पहले साधु महात्माओं के आश्रम में जाते थे, लकड़ी के कुटी रहती थी, पेड़ पौधे, तो वहाँ क्या है कि डबल बेड ऐसे थोड़ी होते थे, एसी कमरा, भाई कुशाल के आश्रम पे तो बैठते थे, वो जो तो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। आजकल हम महात्माओं के आश्रम पे जाते हैं तो वीआईपी व्यवस्था देखना चाहते। मैंने देखा कुओं पर वीआईपी व्यवस्था चाहिए उनको। मर जाओ बताओ तो बुलाते नहीं। अरे ऐसे सुविधा तो आपके घरों में ही है, एसी कमरों में आप रह ही रहे हो। आश्रम में संत की कुटी में जाओ तो वहां तो क्या तपस्या से रहोगे करते नहीं। 10-20 हजार 4 लाख रुपया पैसा तो त्याग में जीवन नहीं था, भोग में जीवन हो गया। उसा क्या सर चक्रवर्ती सम्राट को पूरी पृथ्वी के राजा तीनों आसन बिछा दिए, तीनों बैठ गए। अब मानो देवहूति ने सोचा माने कि भाई हमारे पति हैं होने वाले, इनके बैठे आसन बैठना थोड़ा शास्त्र की विपरीत होता है, तो उस पर नहीं बैठे, दूसरी है तो इसको स्पर्श कर दिया। अब मानवीय ने किया, उसको स्पर्श कर दिया, बैठ गया। बाटला अपने पास कोई आए तो पहले बोलना चाहिए। तो भगवान कर्दम ऋषि बोल रहे हैं, नूनं चक्रमणेन देव सतां संरक्षणाय। हे देव, आप भगवान की यस्तम हरिशक्ति पालनी, आप पालन को भी शक्ति है और आपका भ्रमण करना प्रजा के कल्याण के लिए ही होता है। ब्राह्मण को और राजा को एक जगह नहीं रहना चाहिए, हमेशा भ्रमण करते। एक जगह से रहने से तात्पर्य ये नहीं कि जगह जगह मकान बनाए, ये अर्थ नहीं है, माने घूमते रहना चाहिए, ये अर्थ है। ऐसे ही ब्राह्मण को भी हमेशा भ्रमण करते रहना चाहिए। तो राजाओं का जो भ्रमण होता है ये प्रजा के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि आप भगवान विष्णु की पालन नहीं सकती हैं। हम ब्राह्मण जो होते हैं सर्व वेदमय विप्रः सर्वदेवमय नृपः, ऐसा शास्त्र है। माने राजा जो होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, सर्वदेवमय होते हैं, समस्त देवताओं में जिससे निवास होता है, पालन होता है। और ब्राह्मण जो होता है सर्व वेदमय, ब्राह्मण जो होता है समस्त वेदों का रूप होता है, माने उसके अंदर वेदों का निवास रहता है, वो वेदमय, वो देवमय। इसलिए आप जो है भ्रमण करते फिर रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस निमित्त से हमारे यहाँ पर पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो कि मालूम था कि शादी करने आए, मालूम था कि विवाह करने के लिए आए, पर भाई अब ऐसे थोड़ी बोला जाए। जो व्यवहार का जो तरीका है अभिवादन का, वो तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जब उन्होंने ऐसा पूछा
तब महाराज मनु ने बताया कि ब्राह्मण देवता ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्माना परितया। आप ब्राह्मणों को भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से उत्पन्न किया है, इसलिए आप वेदमय हैं और छंदोमस तपो विद्या योग युक्तान लंबनान। वेद, तप, विद्या, योग और ईश्वर की भक्ति ये आपके अंदर अपने आप ही निवास करती है। नयम दस ब्रह्मा छत्रम रक्षते। ब्राह्मण जो है मुख होता है, क्षत्रिय भुजा होती है। मुख और भुजा ये दो ही शरीर के विशेषण, अर्थात सृष्टि के पालन में, सृष्टि की व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे एक शरीर की व्यवस्था है वो सृष्टि की व्यवस्था है। शरीर में हाथ और मुख, ये दो मुख है। यदि मुख नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो पूरे शरीर में चलाएगा नहीं होगा। हाथ नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप वेदमय हैं, हम देवमय हैं और हम वो आप ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। हाथ नहीं होंगे तो भोजन कैसे करेंगे, तो काम ही नहीं होगा। इसलिए हम बेटी के आग्रह के विवश होकर आपके यहाँ पर पधारे हैं। हमारी बेटी देवहूति है। इन्होंने देवर्षि नारद से आपके गुण, कर्म, तप, विद्या आदि का श्रवण करके इसने यह निश्चय किया है कि जो है हम कदम से विवाह करेंगे। ऐसा इनका संकल्प। कदम ऋषि ने सुना, सुंदर बात है, इतनी सुंदर देवी राजकुमारी हमसे विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक बार छत पर, महल की छत पर देवहूति गेंद खेल रही थी, कोई गंधर्व जा रहा था, उनकी सुंदरता को देखकर वो गंधर्व भी गिर पड़ा विमान से। ऐसे कन्या हमसे विवाह करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त यह है कि हम एक बेटा होने पर, यानी जो हमारा पितृ ऋण है, हम प्राणियों में जो ऋण होता है ना, बेटा होने पर ऋण दूर हो जाता है। जैसे शास्त्र में कहा है, पिता जब बेटी की शादी करता है तो उसके यहाँ भोजन पानी नहीं देते, अगर बेटी के बेटा हो जाए तो ले सकते हैं, दोस्त की बात, क्योंकि तो ऋण से पूर्ण हो गए। तो हम हमारे एक बेटा होने पर जो हमारे पितृ ऋण होता है वो दूर हो जाएगा, हम संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। आपकी बेटी को ये शर्त मंजूर हो तो वो विवाह कर सकते हैं, नहीं। ये जो आप सोच रहे हो तो संसारी कथा है, संसारी कथा नहीं है। ये बता रही है हमको कैसे जीना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें 2-3 प्रश्न है, आप तो नहीं पूछोगे, हम ही बताते हैं। पहला प्रश्न, भले कर्दम ऋषि तो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय कन्या थी, उन्होंने विवाह कैसे करने आए? आप कहते हो अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बड़ संकटता होता है, पितृ जो नरक में चले जाते आदि आदि। इसका उत्तर बताते हैं। हमारे ऋषि मुनि उस समय जो थे वो सामर्थ्य, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि उनकी जो संतान होती थी वो ब्राह्मण ही होती। अब हम कलयुगी प्राणियों में इतनी सामर्थ्य और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, खूब बताया, 12 साल से बता रहे। 12 साल हो गए मेरे को पूछा में आए हुए, क्या बार श्रद्धा हो स्वीकार करो, नहीं मत करो। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहते हैं ना आप, तो धर्म के लिए जाना चाहिए, वंश परंपरा को बढ़ाने, विषयों का सेवन करें तो वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जीवन को बर्बाद करने। जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति ही है। ये दूसरा यहाँ पर सिद्ध होता है। तीसरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि विवाह करें माता पिता के अनुमोदन से ही करना चाहिए, मन माने ढंग विवाह। बोलो गोविंद भगवान की। बेटी से पूछा, माँ ने उन्होंने स्वीकृति दे दी, और इस प्रकार से शास्त्र सम्मत जो वैदिक रीति है, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, स्वयंवर विवाह और पिशाच और राक्षस,
ये जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं ना, इनमें ये प्रभु आता, इसमें बेटी को दान दिया जाता है। वेदों मंत्रों से विवाह होगा, संस्कार। उसके बाद जो भी उनपे दान दक्षिणा थी उन्होंने बेटी को दी और देकर वहां से चले। अब देवहूति माता पति के साथ रह रही है, लेकिन देखो उनकी विशेषता। उन्होंने विचार किया हमारे पति एक तपस्वी और मैं यद्यपि एक राजकुमारी, और राजकुमारी ने चक्रवर्ती सम्राट की राजकुमारी, छोटी एक रियायत की नहीं, पूरे पृथ्वी के राजा थे। उन्होंने उसी के अनुसार अपने को ढाल लिया, माने परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपने राजसी ठाट वाट के सोने चांदी बस्ती जो आभूषण आदि वस्त्र थे सबको उठाकर पेटी में बंद करके रख दिया, और जो बलकल वस्त्र होते पक्षियों के वो वस्त्र उन्हें धारण कर लिया। और इस प्रकार से माता देवी की अपने पति की सेवा करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते, संध्या गायत्री करते, पूजा पाठ करते, अग्निहोत्र करते, मध्यकालीन भोजन फल कंदमूल खा लेते, आराम करते, फिर दोपहर में पुराण का वाचन करते, संध्या समय फिर संध्या करते, अग्निहोत्र करते। इस प्रकार से हजारों साल निकल गए, हजारों साल। इसमें जो बताया गया कई साल हो गए, एक बार कर्दम ऋषि की दृष्टि देवहूति माता पर पड़ी। उन्होंने देखा ये चक्रवर्ती सम्राट की बेटी राजकुमारी थी और उन्होंने हमारे साथ विवाह किया, उन्होंने अपने शरीर को ही सुखा डाला हमारी सेवा में। हजारों साल के बाद दृष्टि गई, विचार करो, साधारण बात नहीं है। तो उनको बड़ा हुआ, उन्होंने कहा हे देवी आपने हमारी सेवा करी, हम ये चाहते हैं आप मुझसे कोई वरदान मांगना जो आप कहना। इतने सालों बाद आज बोले ये तो सतयुग की कथा है। अरे कलयुग की भी कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। कलयुग में कथा आती है, ज्यादा दिन की बात नहीं, 100-200 साल कभी पुरानी बात है। वाचस्पति मिश्र नाम के ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत। वाचस्पति मिश्र जो थे उन्होंने ऐसा मन में विचार किया था कि मैं जो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता जो स्थान तय होती है हमारे शास्त्र में, इस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, आदि शंकराचार्य ने, इस पर मैं टीका लिखूं तब तक ये उधर तो वो जो है दिन रात टीका लिखते संस्कृत में, दिन रात संध्या गायत्री करते, मुझे जो भी होता खा लेते और लिखते थे। आज रात्रि के समय उन्हें एक हाथ दिखाई दिया जिसमें माता बहने जो पहनती की चूड़ी आदि वो, और वो हाथ जो है दीपक को उसको ऐसे करके ऊपर कर रहा था। उन्होंने पूछा, बोले आप कौन हो? बोले आपकी धर्मपत्नी। तो मेरी धर्मपत्नी? कितनी साल कोई शादी हुए? बोले 36 साल। 36 साल हो गए? बोले हाँ 36 साल से सेवा कर रही हूँ। आज थोड़ी गलती हो गई, आज गलती यह हुई कि दीपक में तेल तो डाल दिया था, लेकिन सुई से उसको ऊपर करके ऊपर का जो जला हुआ था ना उसको काट के निकाल के नहीं लगा पाई, तो आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा से तपस्या। उन्होंने पूछा हे देवी कोई वरदान मांगना जो आपकी इच्छा। बोले हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारी बेटा बेटी हो, हमारी वंश परंपरा आगे चले, एक गृहस्थाश्रम का धर्म है। बोले ये तो असंभव है। बोले क्यों? तो मैं ये हमारी ये प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन टीका पूरी हो जाएगी उसी दिन मैं संन्यास धारण कर लूंगा। आज मेरी टीका पूरी हो गई है और मैं संन्यास धारण करने वाला। लेकिन चिंता मत, हमारे बेटा बेटी होंगे, संसार में क्या वंश परंपरा नाम से कमाएंगे। अच्छा आप ये बताओ आपका नाम क्या है? बोले भामती। उसी समय वाचस्पति मिश्र ने अपनी जो टीका लिखी उस पर टीका में लिख दिया भामती टीका। शंकराचार्य भाष्य पर भामती टीका,
और ब्रह्मसूत्र पर भामती टीका, 11 उपनिषदों पर भामती टीका, और इस पे माने योग दर्शन पर भामती। जब तक वेद पुराण शास्त्र रहेंगे तुम्हारा नाम है। तो ये कोई असंभव बात थोड़ी है। ये होता है सच्चा, ये होता है सच्चा लगाव। ये विदेशों को देख, की संस्कृति को देख देख के यहाँ जो सीख रहे हैं ना, विदेशों में हमारे भारत के गुजरात के लोग बहुत जाते हैं। पंजाब और गुजरात के जो लोग हैं वो विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे जानकारी ऐसे प्राप्त होती है। तो वहाँ के लोग जब सुनते हैं, बोले आपका विवाह कब हुआ? बोले 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले। बोले आपने एक ही विवाह किया? बोले हाँ। उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा भी संभव है। वो लोग एक से विवाह किया, मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उससे डिवोर्स किया, दूसरे शादी किया। ये प्रेम है, ये वासना, ये विकृति है। हमें ऐसा नहीं, हमारी संतान, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी संतान भी बेकार होगी, और हम इस प्रकार से देंगे तो हमारी संतान योगी, संत, महात्मा, तपस्वी, वीर, योद्धा पे। वहां पर कर्दम ऋषि तो आश्चर्यचकित हो गए। 50 साल से ये तपस्या कर रही है, उनके देव कोई वरदान मांगो। बोले आपने वचन दिया हमारे बेटा बेटी होना चाहिए। चलो ठीक। उन्होंने क्या किया? बोले सरस्वती में स्नान करके आओ। वो बेचारी कमजोर हो गई। स्नान जैसे उन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के सुंदर सर्वांग शरीर हो गया। 1000 दासियां उनके साथ में सेवा में नियुक्त हो गई। 1000 दासियां, जिन्होंने वस्त्र आभूषण उनको अच्छे से घी, दूध, दही, पंचामृत से घिस के नहलाया, उनकी जटा बाल फिर उनको सुलझाया, जो भी श्रृंगार माता बहनों का होता है वो उनका किया। उसके बाद में एक विमान वहां पर कर्दम ऋषि ने बनाया। ऐसा नहीं विदेशों में विमान बनते हैं, हमारे भारत में तो पहले से चले आ रहे हैं। ऋषि मुनि जो भारद्वाज ऋषि जो थे ना, वो तो विमान के विशेषज्ञ थे। भारद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते, विमान के विशेषज्ञ। विमान मैंने उसमें पढ़ा भारत में श्लोकों में, इतना सुंदर विमान था, जैसे हम एक फ्लैट बहुत अच्छा मकान बनाते हैं डिजाइन करके, उसी प्रकार से वो बना हुआ। हीरा, पन्ना, जवाहर, मूंगा, ये सब के सोना चांदी, दीवार बनी हुई, पलंग बने हुए, बावड़ी बनी हुई, अंदर विमान के ही तालाब बने हुए हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, इतना सुंदर विमान। उसको देख जब पढ़ते हैं तो आशीष की होता है। अब विचार करें, 1000 दासियां साथ में हैं, तो कितना बड़ा विमान होगा? 1000 दासियां, बहुत बड़ा विमान होगा। ये बाड़ी से ही तो बहुत बड़ा होगा। ये भी बाड़ी है, इससे बहुत बड़ा होगा। और उसमें रहने लग गए। वो इस प्रकार से था, उसमें सर्दियों के कमरे अलग हैं, गर्मियों के कमरे अलग हैं, रहने की व्यवस्था, और बरसात के एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से वहां पर बनाया गया। कहते हैं इस प्रकार से भगवान कर्दम ऋषि के साथ में पूरे ब्रह्मांड में जहाँ इच्छा होती वहां पर घूम के आते और अपने आसन पर। उनके एक बेटी हुई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बेटी हुई। अब तो एक जागोद में पापा जी की गोद में बैठ गया, एक जागोद में, एक कंधा पे बैठ गया, कोई होमवर्क कर रही है। अब तो कहाँ की कोई पाठ पूजा, कहाँ को भजन, इधर उधर नटखट तो होते बच्चे चिल्ला रहे। और तो बड़े दुखी हुए भैया आए थे हरि भजन को होटल नगर के पास, घर बार छोड़ के आए थे भगवान का भजन करने के लिए, तो ऐसे माया जाकर घुस गए। भाई अब संध्या करने बैठे हो, बेटी आई और ये कंधा बैठ गए, जटा पकड़ तक। अब बच्चे को डांट रहा हो, माला कर रहे हो, दुखी हो गए। अब तो छोट छाट के बाप होगा संसार। देवती माता समझ गई, मन में ऐसा विचार आ रहा है, पास आए थे, आप ऐसा कैसे विचार कर रहे हैं, बेटियों की शादी कैसे करेंगे हम? इस प्रकार से दुखी हो रही थी देवती माता। भगवान ब्रह्मा जी आए, पत्नी में दोनों ब्रह्मा जी का पूजन किया,
आराधना करी और पास में बैठ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा दुखी मत, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, टेंशन मत। रही बात बेटियों की, तो भाई ये हमारे साथ में ऋषिगण आए हुए के साथ में विवाह कर दो, और तुम्हें तो प्रसन्नचित होना चाहिए, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान ही अवतार धारण करने वाले हैं, तुम्हारा तो सौभाग्य है, भगवान की मां बनने वाली हो आप। इस प्रकार से उन्होंने बहू को समझाया, तो उनके ससुर तक ने समझाया, और वहीं पर उनकी 9 बेटियों का विवाह जो मरीचि आदि मानसिक सृष्टि के ऋषि हुए थे उनके साथ में विवाह, जैसे 2-4 में नाम होता है। मरीचि ऋषि के साथ में बलाका, और ध्रुव के साथ में ख्याति का, वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का, और क्रतु क्रिया आदि का प्रश्न ऋषि के साथ में किया गया। इस प्रकार से 9 ऋषियों का विवाह, 9 ऋषि, क्योंकि नारद जी ने तो विवाह किया नहीं था, तो अथर्वा ऋषि वहां पर दक्ष ने भी नहीं किया, वो उनका विवाह प्रसूति के साथ हुआ। तो इस प्रकार से 9 कन्या हुआ यहाँ पर। इन्हीं 9 ऋषियों विवाह करके अपने अपनी धर्मपत्नियों को ले गए। यहीं से सभी, इसलिए सिद्धपुर को मातृ श्राद्ध करते हैं। मातृ श्राद्ध जो बोला जाता है यहाँ पर, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहीं से ब्राह्मणों का विस्तार हुआ पूरी सृष्टि पृथ्वी पर। जो ब्राह्मण जहाँ जहाँ जिन्होंने जन्म धारण किया, वो सब की जो माँ है वो सिद्ध हुई, इसलिए मातृ श्राद्ध होता है। उससे पहले तो कोई ब्राह्मण नहीं था, और जो 10 ऋषि थे तो वो मानसिक सृष्टि के ऋषि थे, मैथिली सृष्टि से नहीं थे, मानसिक सृष्टि से पैदा हुए, इसलिए यहाँ पर माँ सबकी माने मातृभूमि ऐसा यहाँ पर बोला। समय आने पर उनके बेटा हुआ, उनका नाम कपिल रखा। बोलो कपिल भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। और कर्दम ऋषि और धर्मपत्नी का त्याग करके, बेटे का त्याग करके जंगल में जन्म करने के लिए चले गए। द्वारिका ना तुम्हारो राजन छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका ना तुम्हारो राजन छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला, तमे मने माया लगाड़ी मारा
बिंदु सरे वासी भगवान कपिल। इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि बिंदु सरोवर तट पर रह रहे हैं माँ के साथ में। पिताजी चले गए। एक बार की बात, तस्मासीनं कर्माणं तत्त्वमागाग्रदर्शनं सुतं स्वसुतं देवहूत्याह धातु संस्कृतिं च। एक बार भगवान कपिल मुनि शांत भाव से एक वर्ण के वृक्ष के नीचे आसन लगाए चुप शांत बैठे थे। 5 साल की उम्र है। आज माँ को याद आया कि उनके ससुर भगवान ब्रह्मा जी ने बोला था कि बेटा तेरे यहाँ तो भगवान अवतार धारण करेंगे। तो आज माँ पास में आई और आकर उसने क्या किया, संस्मृति दतः, याद करके उस बात को भगवान के प्रणाम किया। उन्होंने कहा माँ तो मेरे को प्रणाम कर रही है? बोले प्रभु मैं जानती हूँ आप मेरे बेटा है सही से, परंतु आप साक्षात भगवान हैं, श्री हरि हैं और आपने यहाँ अवतार धारण किया है। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरणागति स्वीकार करती हूँ। क्या शरणागति स्वीकार करती हूँ कि निर्वणा निद्रा भूमन संद्रिय तृष्णा, मैं अपनी इन इंद्रियों से कर्षित हो गई, बेचैन व्याकुल हो, परेशान हो गई। ये संभावेन न प्रपन्नात प्रभु, मैं अपनी शरणागति स्वीकार करती हूँ कि मुझे कोई मार्ग मेरे हाथ। तो यह माँ का जो तात्पर्य है देवकी माता का, उनका यह है कि हे प्रभु मैं जो है परेशान हो गई, अब मैं ये चाहती हूँ मेरी मुक्ति का कोई उपाय है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया हे माँ, इन इंद्रियों का जो निग्रह है वो अध्यात्म योग अध्यात्म पुंसा मतो निःशेषाय में, अध्यात्म ज्ञान का अवलंबन लेने पर हे माता अदंत परति यत्र दुःखस्य सुखस्य, दुख सुख से रहित हो किया जा सकता है। यदि हम अध्यात्म ज्ञान का अवलंबन लेंगे तो हे माता हमारी जो इंद्रियां हैं ये दुख सुख से रहित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो बन्धः। चेतः खलवस्य बन्धाय, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार से गुणेषु शक्तम बन्धाय, अगर हमारा मन संसार के विषय कामनाओं में आ सकते हैं तो बंधन में, और यदि हमारा मन विषय कामनाओं से रहित है, किसी में आसक्ति नहीं है तो वो मुक्त है। आपको इतना सब फर्क है। वहां से कनेक्शन काट देंगे तो आवाज नहीं आएगी, कनेक्शन दबा देंगे ऑन कर देंगे तो आवाज चलेगी। बस इतना सा ही अंतर है। अगर माने संसार से हमारा जो कनेक्शन है वो इतना ही है कि हम मन में उसका चिंतन करते हैं, संसार से बंधन में, और अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान से इतना सही कुछ नहीं, सत्य कुछ भी नहीं। आपने और ऐसा भी नहीं स्पर्श बार केवल विचार मानना, संसार के वस्तु व्यक्तियों को मन से ही तो मानते हैं ना, मानना संसार का बंधन, और मन से संसार का त्याग कर देना ये मुक्ति हो गई। इतनी सी बात है। मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी और कह दे दास भी। माने हमारे मन में शरीर छूट जाता है, आशा कृष्णा नहीं मरती, दूसरे जन्म में हम प्राप्त कर लेते। आशा कृष्णा नहीं है, इसी जन्म में मुक्ति होगी। बोले हे प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन जो अध्यात्म ज्ञान है ये कैसे मेरे हृदय में स्थापित हो, आप मुझे बताएं। तब भगवान बताने लगे हे माँ,
तीन मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, योग भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। आप तीनों में से एक मार्ग को पकड़ लीजिए। अब उन्होंने विस्तृत करके बताया। पहले बताया भक्ति मार्ग क्या है। आप सोचते होंगे कि स्वामी तो ज्ञान की बातें ज्यादा बताते, भक्ति नहीं, ऐसा नहीं। जाने बिन होए नहीं प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम हो सकता है? पता है भक्ति क्या है? पहले आप ये समझे आसक्ति क्या है। जब आएगी भक्ति का, आसक्ति ये है कि जब हम जिसमें आसक्त हो जाते हैं उसी की बातों को सुनने का मन करता है, उसी से वार्तालाप करने का बार बार मन करता है, मोबाइल पर मैसेज के द्वारा ना। अगर माता पिता पकड़ रहे हैं दूसरे के मोबाइल से कर लिया बात, डिलीट कर दो। इससे प्रेम होता है, उसको कुछ देने में आनंद आता है। जिससे प्रेम होता है उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, जिससे नफरत होती है उसके गुण दिखाई देते। ये आ सकता है। इससे प्रेम लगाव होता है उसके गुण, उसके अवगुण दिखाई नहीं देते हमको, और जिससे नफरत होती है उसके जितने भी गुण होंगे ना वो दिखाई नहीं देते, अवगुण ये दिखाई देते। ये आ सकता है। और जिससे आसक्ति हो जाती है बस उसके पास बैठना, उससे वार्ता करना, उसके साथ रहना, यही मन। उसके लिए हम कुछ भी त्याग कर सकते हैं। हमारे माता पिता निंदा करें तो भी उसका त्याग कर दें। हमारे माता पिता मना करें कि इनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए तब भी कर दें। माता पिता की इज्जत, समाज प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा दें, जीवन बर्बाद कर दें। लेकिन आसक्ति इसे कहते हैं। जिस प्रकार से हम संसार के वस्तु व्यक्तियों में आसक्त हो जाते हैं, जैसे पतंगा होता है, ये लाइट होती है ना, बरसात के समय मालूम है कि वहां जाएंगे तो मरना निश्चित है, कि पतंगा फिर भी आ सकते हैं, उसमें पास आते क्या तो छिपकली खा जाती है, कीड़ा मकोड़े दूसरे खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं, पर आ सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से जब हमको ये मालूम पड़ जाए कि नहीं हमारे भगवान हमारे अपने हैं, तो हमारा मन उनमें अपने आप आसक्त हो जाएगा। पहले उसी उझा में रहते थे, अब शादी बेटा बेटी की हो गई, उझा में दूसरे गोत्र में। अब पहले जब उनके हानि लाभ होती थी तो हमें कोई मतलब नहीं है, अब हानि लाभ हो जाए तो दर्द हो जाए, परेशानी हो जाए तो सबसे पहले हम घर में जाके पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा संबंध हो गया। इसी प्रकार से जब हमको ये बात मालूम पड़ जाए हमारे अपने भगवान हमारे हैं, तो हमें उनसे प्रेम होगा। और प्रेम यही है, उन्हीं की बातें सुनने में रुचि हो, उनकी कथा सुनने में रुचि हो, उनका नाम जप करने में रुचि हो। उनके अलावा कुछ भी नहीं सुहाना चाहिए। कुछ सुहाता है तो समझो भक्ति नहीं है। अगर उनकी बात सुनना ही अच्छा लगता है, उनकी चर्चा करना ही अच्छा लगता है, उनका भजन करना ही अच्छा लगता है, उनकी पाठ पूजा करना ही अच्छा लगता है, और जो पाठ पूजा भजन आदि में विघ्न बाधा डालते हैं, उनके प्रति उदासी भाव हो जाता है, उनका त्याग कर डालते हैं, तो समझो हमारे अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो। ये बैठे पिता तदो प्रहलाद विभीषण भाई। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, गोपियों ने पतियों का त्याग किया, और राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, भगवान। और भगवान शंकर जी ने अपनी धर्मपत्नी सती का ही त्याग किया। ये भक्ति आसक्ति हो भगवान से, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनके लीला में, उनके धाम में, ये भगवान का। और ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है? प्रथम भगत सत्तन कर संगा, दूसरी लक्ष्मण कथा, संतों का संग करने से, कथा भागवत का श्रवण करने से। आप ऐसे मत सोचो कि भाई साधु महात्मा अच्छे नहीं है, सब बेकार ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है। सब महात्मा भ्रष्ट हो गए, सब महात्मा गलत ही है। आप बताओ,
अगर असली महात्मा नहीं होते तो नकली कहां से आ जाती? विचार, कोई चीज असली होगी तभी तो नकली बनेगी। भाई ये फूल असली सही है, अब और ये नकली है, कागज को नीचे लगा। अगर ये नहीं होते तो ये डिजाइन कैसे बना देते? ये फूल होते है, असली चीज होती तभी तो नकली होगी। इसलिए ऐसा नहीं है, साधु महात्मा सब है। अब थोड़ा अंतर है कलयुग में, और हमें थोड़ा अंतर क्या पड़ गया कि हम तो खुद हैं कलयुगी, महात्मा चाहते सतयुगी। ऐसा होने वाला नहीं। अरे कलयुग है तो जैसे हम प्राणी हैं वैसे महात्मा युग में भी 19-20 होगा। वो सतयुग के कहां से आ जाए? नहीं, हमें तो सतयुग वाले महात्मा चाहिए, जो महात्मा संतुष्टम सतत योगी यथात्मा निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्ता समे प्रिया अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकार सुख क्षमी। हमको तो ऐसे महात्मा चाहिए, ऐसे नहीं मिले, कलयुग में नहीं मिले। 19-20 तो होगा ही, युग है, युग का प्रभाव सब पे पड़ता है। इसलिए प्रथम भगत संतन कर, पहले भगवान जो भक्त होते हैं संत होते उनकी संगत। प्रश्न ये होता है कि भाई संत महात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त हो? तो एक ही उपाय, माता पिता गुरुजन और ब्राह्मण साधु, इनकी सेवा। आप माता पिता की सेवा करते, आप गुरुजनों की सेवा करते, निश्चित रूप से आपको भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान आप माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है आपकी, भगवान के प्रति तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। आप ब्राह्मणों की भक्ति आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर भक्ति नहीं हो सकती। आप मानस का अध्ययन करें, कुछ तो ग्रंथ पढ़ो, धर्मशास्त्र समय तो निकालो, आप उसमें पढ़ो, स्पष्ट लिखा है। अगर आप जिसको भक्ति चाहिए उसे क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले ब्राह्मणों की भक्ति हो। ब्राह्मण, अगर ब्राह्मणों के प्रति भक्ति है उस भक्ति में प्रवेश करो। तो हे माँ, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? उनका ही नाम गुण लीला का ध्यान करना चाहिए। भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए? तो श्रवण करें। बोले माँ ऐसे ध्यान करना चाहिए, बहुत बड़ा क्षीर सागर है और उसमें जल ही जल दिखाई दे रहा है, जोर जोर से लहरें ज्वार भाटा आ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, पूरा का पूरा उसकी कोई सीमा इन्फिनिटी है। और उसी सागर में शेषनाग जी है और शेषनाग जी ने ऐसे फन को लगा रखा है और उनके 1000 फन है। वो फन कैसे है? कहते हैं शेषनाग जी की जो मुख है ना, उन पर मुकुट पड़े हुए, और मुकुट कैसे हैं? जिनमें सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहर मणियां झांकी तान लगी हुई है। 1000 जो सिर हैं वो चारों ऐसे फैले हुए हैं